जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉम। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने, जिन्होंने आने वाले जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स होंगे उनकी तैयारी करनी है, उनका एग्जाम देना है और उस एग्जाम को क्रैक करना है। वो चाहे आपका जेकेपीएसआई हो, चाहे आपका आने वाला नायब तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी, किस प्रकार से आपने कौन सी किताब उठानी है, हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जिन्होंने पहली बार जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया और दुखी निराश होकर वो घर आए। अब उन बच्चों से भी कुछ गलतियां हुई। सबसे पहली गलती जो उन बच्चों ने करी है वो है, मैं इधर लिख रहा हूं, ओवर अटेम्प्टेशन। पेपर को ओवर अटेम्प्ट कर दिया, सबसे पहली गलती। जो सेकंड गलती मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे आप रिलाय हो गए। क्या सबसे बड़ी गलती। अब ये एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है बच्चा। पर जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए देन उसके बाद एमसीक्यू लगाएं। देखो, आप 100 एमसीक्यू लगा के, 1000 एमसीक्यू लगा के, 2000 एमसीक्यू लगा के सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। जैसा कि हमने कांस्टेबल के एग्जाम में देखा, दो सेक्शंस ऐसी थी जहां पे बच्चों ने बहुत ज्यादा मार खाई। वो कौन कौन सी थी? एक थी मैथ्स की, मैथ्स में बहुत ज्यादा बच्चों ने मार खाई। और सेकंड सेक्शन थी आपकी इंग्लिश। अगर मैं बात करूं, देखो सबने बताया कि इस सेक्शन मुश्किल आई, क्या आया, मैं आपको बताता हूँ कि आपने गलती क्या करी। मैं आपको गलती बताता हूँ। आपने बच्चा मैथ्स पढ़ा तो सही, आपने बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ा तो सही, पर आप हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस लगा के या 50-50 क्वेश्चंस लगा के आपने उसको छोड़ दिया। आपने मिक्स्ड एमसीक्यूज नहीं लगा, कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं उठाई इसके लिए कि मैं कोई एक स्टैंडर्ड किताब उठाऊं और वहां के एमसीक्यू डिस्कस करूं। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने मिक्स एमसीक्यूज नहीं लगाई। यहाँ पे क्या हुआ, वकैब एकदम से ज्यादा आ गई। वकैब चलो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, वकैब पढ़ना अब कितना जरूरी हो गया आप सभी को पता लग। मतलब कि अगर मैं सब कंक्लूड करूं, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, मुझे एक ही कंक्लूजन मिला कि कुछ बच्चों ने कंसेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ा था तो एमसीक्यू नहीं लगा पाए थे, किसी ने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं तो एमसीक्यूज लगा दिए। वो चीज मैंने भी देखी है पर्सनली। कैसे कि हमारे एमसीक्यू की वीडियो में 10,000 20,000 व्यूज आते हैं और कंसेप्ट की वीडियो में 1000 खींच, यानी पढ़ने वाला बच्चा सही जो है वो 1000 है। ये सबसे पहली गलती हुई, जो बच्चे जेकेपी कांस्टेबल में स्कोर नहीं कर, और जिन्होंने ये सब करा तो उनका एक स्कोर, एक डिसेंट स्कोर बन चुका है। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं कि एनालिसिस की कुछ का कहना है कि 75 प्लस स्कोर चल जाएगा किसका, कांस्टेबल का, ये कट ऑफ लिस्ट में। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि 10 बच्चों से अगर आप बात करते हो, 10 में से अगर आपका एक बच्चा बोलता है कि मेरे 70 नंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 10% बच्चों का नंबर जो है 70 है, क्योंकि 2.5 लाख में अगर आप 10% करोगे तो कम से कम 25,000 बच्चों का नंबर 70 बनेगा या 75 बनेगा। इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता। ये बात, इतना सा मैंने थोड़ा सा बताना था। अब बात करते हैं कि चलो सर ये गलती तो होगी, इस पे मिट्टी डालो, इस पे पानी डालो। अब बात करो आगे की तैयारी की कैसे करें। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी एक बात करने वाला हूं कांस्टेबल की ही, कि कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो कहां से डाला गया, कि बात करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो कहां से आए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरा सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज बोली थी बड़े सारे बच्चों को जब मैंने वीडियो बनाई थी कि एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और हुआ क्या, वही हुआ। रीजनिंग डायरेक्ट पीजीएल के क्वेश्चंस देखने को मिले, पी, और कब के, 2023।
2023 के सीजीएल के क्वेश्चंस देखने को मिले। जिस बच्चे को लगता है कि अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं तो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की तो बेटा मैथ्स भी सारा का सारा एसएससी का पीवाईक्यू। ये कब का पीवाईक्यू पूछा गया मैं आगे बताता हूं आपको थोड़ी देर में। बात करें इंग्लिश की तो बेटा इंग्लिश में भी इन्होंने एक स्टैंडर्ड किताब उठाई जो कि पूरा पेपर स्टैंडर्ड किताब से डाला गया। बात करें जीएस की तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट जीएस का मैं एनालाइज नहीं कर पाया, ठीक है। और कंप्यूटर का भी एनालिसिस नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ ये 3 कंपोनेंट का एनालिसिस कर पाया जहां पे बच्चों को मुश्किल हुई, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे। अब बात करते हैं सर इससे हम क्या सीख ले जो हमारे जेकेपी एसआई में हमें काम है, और बता दो। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा उन सब्जेक्ट्स की जो आपके स्कोरिंग रहने वाले हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बहुत मेन सब्जेक्ट जो है वो है आपका इंग्लिश। सेकंड सब्जेक्ट की मैं बात करूं वो है आपका रीजनिंग। थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं वो है आपका मैथ्स। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इन सबसे पहले, डिस्कशन करने से पहले। बेटा एमसीक्यू जो है ना इन सब्जेक्ट्स के, खासकर रीजनिंग और मैथ्स की अगर मैं बात करूं और इंग्लिश की बात करूं, इनके एमसी, ये फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूं, इनके जब हम एमसीक्यूज लगाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, एमसीक्यू से मिलेंगे। एमसीक्यू लगाए जाते हैं अपना लेवल चेक करने के लिए, अपना लेवल चेक करने के लिए, अपना कंसेप्ट चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप किस लेवल तक पढ़ चुके हैं, आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर क्वेश्चन घूम भी गया तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन रट के जाएंगे और बोलेंगे कि एमसीक्यू से क्वेश्चन आएंगे। हो ही नहीं सकता कि जो टीचर एमसीक्यू करवा रहा है वहां से एज इट इज क्वेश्चन दिख जाए। इन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, जीएस में आपको एज इट इज एमसीक्यू के क्वेश्चन दिखेंगे, कंप्यूटर में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, बट इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बहुत लिमिटेड चांसेस हो जाते हैं, बहुत एक माइनस या पॉइंट्स में चांसेस हो जाते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनके एमसीक्यू इसलिए लगाए जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो, आपका लेवल और अच्छा हो। अब सर फिर इनका करे तो करे क्या, मैं बताता हूं। देखो सबसे पहली बात जो आपकी होनी चाहिए इन तीनों का, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स का, सबसे पहले क्लियर करो अपना कंसेप्ट। क्या करो? कंसेप्ट क्लियर करो। अब ये कंसेप्ट आप हमारे से भी क्लियर करवा सकते हैं, आप कोई किताब से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूं, मैंने एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करा हुआ है, एक एक चैप्टर में क्लियर करवा रहा हूं, अभी नया बैच चल रहा है, उसके बारे में बाद में बताऊं, छोड़ो उस बारे में। सबसे पहले क्लियर करो अपने कंसेप्ट को। जब बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन उसके बाद बारी आती है एक स्टैंडर्ड किताब की। देखो मॉक टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट जो होता है ना वो होता है कि रियल टाइम अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एग्जाम में, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। मॉक टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है कि अगर हम सोचें कि ये मॉक टेस्ट हम ऐसे लगा रहे हैं कि हम एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम का प्रेशर मेंटेन करके हम मॉक टेस्ट लगाया जाता। मॉक टेस्ट इसलिए नहीं लगाया जाता कि एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आप ये तभी लगाते हैं कि आप पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एग्जाम में जाके नर्वस ना हो। और इसलिए नहीं लगाए जाते कि जो तुम बोलते हो कि सेम क्वेश्चन दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, किसी टीचर के नहीं दिखेंगे, दो सब्जेक्ट्स के दिख जाएंगे, बाकी इन सब्जेक्ट्स के तो दिखने से रहे, ठीक है। अब जब कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको एक स्टैंडर्ड किताब उठानी ही पड़ेगी। आप ऑनलाइन पढ़े, आप ऑफलाइन पढ़े, जो मर्जी करें, आपको एक एक स्टैंडर्ड किताब उठानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड किताब पढ़नी ही पड़ेगी, जो मर्जी बोल। अब स्टैंडर्ड किताब से क्या मतलब है? अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, देखो रीजनिंग के लिए आप स्टैंडर्ड किताब छोड़ सकते हैं। अगर जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, जो बच्चा मेरे पेड बैच से पढ़ रहा है, मैं भाई उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे पता है कि वो कैसे प्रोवाइड, लेवल के हिसाब से। अब ये दो मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो बेटा स्टैंडर्ड किताब आपके पास
मैं ज्यादा नहीं बोलता, थोड़ा सा जो है खर्चा करो, 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास नीतू सिंह, नीतू सिंह और एसपी बख्शी। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जेकेपी कांस्टेबल की जो इंग्लिश आई थी वो इस किताब से आई थी, एसपी बख्शी से। ठीक है, एसपी बख्शी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें स्टैंडर्ड किताब से। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए बेटा आप किरण की किताब उठा सकते, किरण की किताब। और कांस्टेबल का पेपर भी किरण की किताब से ही उठाया गया, सारा का सारा पेपर। ठीक है, किरण की किताब से अगर देखा जाए, किरण की किताब में आपको वो क्वेश्चंस एज इट इज आपको दिख जाएंगे। किरण की किताब, एसपी बख्शी, नीतू सिंह, ये 3 स्टैंडर्ड किताबें अगर आपको इंग्लिश और मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, ये डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट इनमें मॉक टेस्ट नहीं लगो, मॉक टेस्ट बात की बात है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉक टेस्ट अलग चीज होती है। प्रैक्टिस करो इन किताबों से। जब बेटा प्रैक्टिस हो जाए ना, देन उसके बाद मॉक टेस्ट पे आओ। और मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग चीज है प्रैक्टिस से। मॉक टेस्ट जो होता है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का, ना कि ये कि एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, ये समझना बात। रीजनिंग की बात करूं, कंसेप्ट समझो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो मुझसे पढ़ रहे हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब उठा सकते हैं, मार्केट में बड़ी सारी स्टैंडर्ड किताब पीवाईक्यूज मिल जाती है। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे, इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमसे पढ़ना है, हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, हम इसी तरह से एनालिसिस कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए आप कनाल रोड ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज आ सकते हैं, ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज। ठीक है, अमर ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज आ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन लेना तो आप स्टडी नॉर्म्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं करना आपको, तो एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी अच्छे से। 9149636808। ठीक है भाई। अब अगर मैं इन सब का कंक्लूजन लेके आऊं, तो तैयारी करने का तरीका क्या है? कंसेप्ट क्लियर करो। और कंसेप्ट कहां से क्लियर करो? कोई अपना एक गुरु ले लो, कंसेप्ट क्लियर करो, आप हमसे कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब उठाओ। देखो, किताब में मत्था मारे बिना कभी सिलेक्शन नहीं हो सकती। जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया उनको पता है कि किताब से मत्था मारना कितना जरूरी है। कंसेप्ट समझो, टीचर गाइड करेगा, किताब पढ़ो। अब टीचर ने जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किताब पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अकेले जाओगे किताब पढ़ने, पल्ले ही नहीं पड़ेगी। पहले टीचर से कंसेप्ट समझो, बुक उठाओ, स्टैंडर्ड किताब उठाओ, और उसी स्टैंडर्ड किताब से आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। ये किनकी बात करो? इंग्लिश और मैथ्स की। इधर से लगाओ क्वेश्चंस। और साथ साथ में ये जो गुरु है आपका, ये भी आपको प्रैक्टिस करवाएगा, करवाते रहो करवाते रहो। फिर आप लगाओ क्या? मॉक। और एक चीज और, ये जो स्टेप है और ये जो स्टेप है, इसमें एक्सपेक्टेशन अपनी जीरो कर दो कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा। वैल्यू भी सेम, सब कुछ सेम, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। सिर्फ सोचो कि कंसेप्चुअल तरीके से समझ के कैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूं, बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग में सेम क्वेश्चन नहीं आए। मेरे भाई, कभी सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, आज क्या कल भी नहीं आएंगे। रीजनिंग का मॉक टेस्ट हो गया, मैथ्स का मॉक टेस्ट हो गया, इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो गया, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाता है, आपका लेवल चेक करता है, आपका कंसेप्ट चेक करता है, ना कि ये कि आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर ला के देता है। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये चीजें जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप सच में एग्जाम अपना क्रैक करना चाहते हो। और एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, भैया कोई शॉर्टकट नहीं है यार। ये जो बच्चे हैं, अभी टेली कम्युनिकेशन के बच्चे देख रहा था मैं, भाई तुम लोग, जब तुम्हारा कांस्टेबल का पेपर खराब हुआ, तुमने टेली कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम 5 दिन पहले पढ़ के टेली कम्युनिकेशन पास हो जाओगे? नहीं हो गए यार तुम। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th में फिजिक्स है, उनको भी ये पल्ले नहीं पड़ रही यार, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही उल्टा से। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ आएगी, नहीं
बेटा। ये 2-2 महीने की तैयारी जो तुम करते हो ना किस्तों में, 2 महीने की आप कर ली, 2 महीने की बात कर ली, किस्तों में तैयारी करते हो, इन किस्तों की तैयारी को बंद करो, एक बार अच्छे से तैयारी करो कंसेप्चुअल तरीके से, और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो अपनी, फिर पढ़ो। बच्चों का क्या है कि शॉर्टकट करेंगे भाई, मैराथन लगाएंगे। हमने भी लगाया मैराथन, क्यों लगाया भाई, पढ़ ही नहीं रहे थे, उसके अलावा मैराथन लगवाए, ठीक है। देखो भाई, मैराथन से सिलेक्शन नहीं होता, शॉर्टकट जो तुम्हारे शॉर्टकट है, सो कॉल्ड शॉर्टकट, इनसे सिलेक्शन नहीं होती। सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन का वही अपना पुराना तरीका है, कंसेप्ट समझो, किताब उठाओ, किताब के क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, अपना लेवल चेक करो, पेपर में जाओ, अच्छा फोड़ के आओ और सिलेक्शन लो। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर लगता है शॉर्टकट है तो भाई मैं कल से पढ़ाना शुरू, नहीं है शॉर्टकट। आज तो कोई बच्चा शॉर्टकट के साथ पास नहीं हुआ, ठीक है। यही इतनी सी बात थी आज की इस वीडियो में, और ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे जो वो एक्सपीरियंस है ना, जो 5 6 3 2 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज बकायदा पता है। बट जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर ने एक बार गलती कर ली, बट वो गलती करके फिर भी नहीं सुधर रहा, वो फिर बार बार वही गलती कर रहा है, वही गलती दोहरा है, जिसकी वजह से उसकी सिलेक्शन दूर गई। तो बेटा, अभी तुम फ्रेशर हो, शायद ये चीज तुम्हें लगे कि हाँ मुश्किल है हमारे लिए, बट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही एक रास्ता है सिलेक्शन लेने का, कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिलेक्शन लेने का। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर ये वीडियो सच में लगी कि हाँ सही बोल रहा है ये बंदा, तो बताना, ठीक है। बाकी हमारा पेड बैच जो है ऑलरेडी चल रहा है, आप जाके ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं आपसे।